मैं आज सुनाने जा रहा हूँ एक कथा। स्वर्ग में जाने का हकदार कौन होता है। 4 लोग की कहानी है। 4 लोग का मृत्यु होता है एक साथ। वो भी 4 लोग 4 राज्य के थे। एक सेठ था, एक राजा, एक पंडित, एक गरीब मनुष्य था। मृत्युलोक का एक कहानी है। चारों का संयोग एक ही बार मौत होता है, एक ही दिन। चारों को यमदूत पकड़ के ले जाते हैं आकाश के रास्ते यमराज के लोक में। यमराज के लोक में ले जाते हैं, वहाँ ले जाकर खड़ा कर देते हैं यमदूत लोग। और जो टाइम होता है उनका यमराज का, वो टाइम हुआ नहीं था। उसके पहले जाके वहाँ पर ये लोग पहुँच गए। तो आपस में बात करने लगे ये 4 लोग कि हम तो अच्छा कर्म कैसे किए हैं, क्या नहीं किए हैं। आपस में बात करने लगे कि स्वर्ग का अधिकारी कौन बनेगा, कौन नहीं बनेगा। तो पंडित बोला कि हम तो भाई पूजा पाठ बहुत किए हैं, कितने लोग का शादी करवाए हैं, यज्ञ हवन करवाए हैं, वेद पुराण बहुत पढ़वाए हैं, बहुत ज्ञान दिए हैं, हम स्वर्ग के अधिकारी हो सकते हैं। राजा ने बताया कि भाई हम तो बहुत दान किए हैं, गरीबों को बहुत घर दिए हैं, बेसहारों को बहुत सहारा दिए हैं, बहुत जो मतलब हमारे लायक था वो हम सब किए। अब तीसरा नंबर आया व्यापारी का। व्यापारी बोला हम भी भाई बहुत दान दक्षिणा किए हैं, धर्मशाला बहुत बनवाए हैं, मंदिर बहुत बनवाए हैं, गरीबों को कपड़ा बहुत दिए हैं, भंडारे बहुत करवाए हैं तीर्थ यात्रा में। ऐसा करते टाइम होता जा रहा था तो चौथा आदमी जो था, मनुष्य बेचारा गरीब वो था। वो तो बेचारा कुछ नहीं बोला, वो सबका मुंह देखता रहा। कह रहे चलो देखो भगवान के हाथ में क्या होता है क्या नहीं होता है। अब सवाल लगने दो यमराज का, वही बताएंगे कैसे क्या हो क्या नहीं हो। हम तो भाई गरीब आदमी थे, नहीं कुछ कर पाए। हम तो भाई स्वर्ग में नहीं जा सकते हैं, नरक ही हमारे नसीब में लिखा है। यही सोच रहा था बेचारा गरीब आदमी। उसके बाद जब टाइम पूरा हुआ तो यमराज बैठे। उसके बाद बुलाए पहले पंडित को। बोले हाँ पंडित जी बताओ कैसे क्या कहानी, कैसे क्या हुआ, क्या करके आए हो। तो पंडित जी बताए। चंद्रगुप्त जो थे वो खोले अपना रजिस्टर, जिसमें सबका लिखा रहता है कौन कैसे क्या करके आए हैं, अच्छा बुरा क्या नहीं, उसमें सब लिखा रहता है। उस चंद्रगुप्त लेके बैठे वो रजिस्टर। तो पूछे पंडित जी से, पंडित जी बताने लगे कि यमराज जी हमने तो अपनी ज़िंदगी बहुत पूजा पाठ किया, बहुत लड़कियों का शादी करवाया, यज्ञ हवन किया, ज्ञान दिया सबको। हाँ अपना जो जो था वो सब बताए। बोले ठीक है तुमने तो जो किया ये तो सही है, सत्य बात है, लेकिन तुमने धन के लालच में आकर किया है काम, तुम स्वर्ग के अधिकारी नहीं हो। फिर पंडित साइड हो गए। उसके बाद में आए राजा। बोले हाँ राजा साहब आप बताओ कैसे क्या है। राजा साहब बताएं कि हम तो बहुत दान दक्षिणा किए हैं, घर जिसके पास घर नहीं था प्रजा को हमने घर दिया है, शादी विवाह करवाया है, पैसे बहुत दान दिए हैं, हीरा मोती जवाहरात बहुत दान किए हैं, बेसहारों को सहारा देते थे। तो चंद्रगुप्त बोले हाँ ये तो बात सब सत्य है, लेकिन उसमें तुमने एक गलती ये किया है कि तुमने सीमा अपने बढ़ाने के चक्कर में कितने सैनिकों का जान चला गया, और उसमें कितने माँ का गोद सूना हो गया है, कितने औरत का मांग सूना हो गया है, सुहाग चला गया है। इसका जो है तुम्हारे ऊपर पाप लगा है। अगर तुम ये सीमा ना बढ़ाते
और दूसरे राजा से बात व्यवहार बना लिए होते, मित्रता कर लिए होते, तो ये सब नहीं होता। तुम्हारा व्यापार भी बढ़ता, आने जाने का तुम्हारा मान सम्मान भी बढ़ता और सेना भी नहीं मरते। लेकिन तुमने इसके वजह से पाप कमा लिया है, अपना सीमा बढ़ाने की वजह से तुम पाप के भागी बने हो। उसके बाद में राजा साइड हो जाते हैं। अब तीसरा नंबर आता है व्यापारी का। व्यापारी से पूछते हैं चंद्रगुप्त कि बताओ तुमने कैसे क्या करके आए हो क्या नहीं। व्यापारी भी बताने लगा कि महाराज हम तो पैसा जो कमाए उसमें से 11वां हिस्सा जो है दान में लगा देता था, शादी विवाह करवाता था, जहाँ मंदिर नहीं था वहाँ मंदिर बनवाता था, धर्मशाला में पैसा लगाता था, भंडारा बहुत करवाता था तीर्थ स्थल पर। हमने ऐसे से बहुत किया। तो चंद्रगुप्त अपना रजिस्टर में देखे तो बोले हाँ ये बात सत्य है, लेकिन तुमने जो ये पैसा कमाया है, इस जो पैसा तुमने दान में लगाया है, पैसा मिलावटी, तुम अपना जो सामान बेचते उसमें मिलावटी मिलाकर बेचते थे, उसका पैसा जो कमा कर तुमने ये सब लगाया है। और जो मिलावटी सामान बेचते थे उससे से कितना आदमी बीमार हो जाते थे, कितना मर जाते थे, उसका पाप तुम्हारे ऊपर लगा है। ऐसे ये तुम स्वर्ग के अधिकारी नहीं हो। और चौथा नंबर आया मजदूर का। मजदूर सोचने लगा हमने तो कुछ किया ही नहीं है, हम तो सीधे स्वर्ग में वहाँ जाएंगे, नरक में। उसने पहले बोला प्रभु हम तो कुछ नहीं किए हैं, हम बहुत गरीब आदमी थे, दिन भर मजदूरी मेहनत करते थे, जाके खाना खाने को होता था हमारे घर में, नहीं खाने का भी व्यवस्था नहीं हो पाता था। प्रभु हमें बस एक बार स्वर्ग दिखा दो, उसके बाद हमें नरक में भेज देना, हमारा यही इच्छा है, यही पूरा कर दो। अब ऐसे कहते कहते वहाँ जाके सामने पहुँचा। चंद्रगुप्त जो है अपना रजिस्टर खोल के देखे जब, तो बोले हाँ जो तुम ये बात कह रहे हो तो सही है, लेकिन तुमने उसके साथ में और क्या किया है? तुमने तो मजदूरी ज़िंदगी भर किया पेट पालने के लिए, परिवार जिलाने के लिए, और क्या किया है? बोले हम तो प्रभु हम तो माँ बाप के जब टाइम मिलता था उसके बाद में तो माँ बाप का सेवा करते थे, यही काम किया हूँ और दूसरा कुछ नहीं किया हूँ। तो बोले कभी तुमने दान नहीं किया है किसी चीज़ का? बोले हमने तो कभी दान नहीं किया है। तो चंद्रगुप्त बोले कि सोचो, ध्यान करो ज़िंदगी में कभी जो किए हो दान, एक दान तो दिख रहा है तुम्हारे नाम का। बोले महाराज होश करता हूँ, देखता हूँ। होश करते करते तो ध्यान आया कि हाँ एक बार मैं खेत में खाना खा रहा था, एक कुत्ता आया, बहुत भूखा प्यासा था, बीमार था, अब बैठ गया सामने मेरा। हमारे सामने जब बैठ गया तो हमने सोचा कि ये जो है भूखा प्यासा है, बेजुबान है। हमारा अंदर से दिल कहने लगा कि इसको खाना खिला दे, बेजुबान है, कुछ बोल नहीं पा रहा, बीमार। हमने वहीं बस एक बार खाना खिलाया था कुत्ते को, आज दिन भर मैं भूखा रहकर काम किया था। चंद्रगुप्त बोले ठीक है, तुम्हारा यही पुण्य है, तुम लायक हो स्वर्ग पे, क्योंकि तुमने माँ बाप को सेवा किया है, बेजुबान का तुमने भरपेट खाना खिलाया है, इसलिए तुम्हारा ये पुण्य का काम बनता है, तुम स्वर्ग के अधिकारी हो। तो उसको ले जाकर स्वर्ग में छोड़े, अब बाकी ये 3 लोग नरक में गए। अब आगे ये सोचना है कौन सा इंसान कौन सा कर्म करने से स्वर्ग में जाएगा, कौन सा इंसान कौन सा कर्म करेगा तो नरक में जाएगा। दोस्तों ज़िंदगी की मेन यही बातें हैं, मेन यही सच्चाई है। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। सभी दोस्तों को राम।